नमस्कार दोस्तों, जेटेट के सिलेबस को लेकर हम प्रोजेक्ट भवन 11 बजे आए हुए थे। भींग के टोकन कटा के शिक्षा मंत्री सर से मिले, शिक्षा निदेशक सर से मिले और हमारे साथ हमारे और साथी जो थे कुंज मंडल सर हैं और सर हैं अविनाश सर हैं और हमारे जो कैमरे के पीछे जो बड़े महारत आदमी हैं जो हरी सर हैं। और आप लोग को बिंदुवार तरीके से मैं बताना चाहता हूं कि आज क्या क्या हुआ और कैसे हम लोग क्या क्या किए। पहली बात है कि जब हम लोग आए 11 बजे के बाद हम लोग शिक्षा मंत्री आवास गए। शिक्षा मंत्री वहां पर नहीं थे तो शिक्षा मंत्री सीएम आवास गए थे। सीएम आवास से जब शिक्षा मंत्री जब आए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी दोस्तों। उस बारिश में भी हम लोग भीगते हुए टोकन कटा के फिर यहाँ पर आए। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद शिक्षा मंत्री सर से मिले। शिक्षा मंत्री सर ने को सारी चीज़ों को ज्ञापन दिए, उन्हें संज्ञान लिया हर चीज़ों को कि जो भी प्रकार की त्रुटियां हैं, जो एनसीटी एंड रूल एंड रेगुलेशंस और प्रीवियस ईयर्स का जो वायलेशन हो रहा था वो सारे चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुने और हर बातों को उन्होंने जिक्र भी करते हुए हम लोग बतलाए कि सर जो प्राथमिक लेवल की जो सिलेबस होती पाठ्यक्रम जो होती है 1 to 5 की जो बहाली के लिए अर्हता एग्जाम्स के लिए उसकी जो सिलेबस होती है वो 1 to 5 के पाठ्यक्रम तक ही होते हैं। उसकी जो मैक्सिमम जो होती है कठिनाई लेवल जो होती है वो अप टू 10th लेवल तक होता है। और दूसरी जो है 6 to 8 क्लास की जो पाठ्यक्रम होती है उसकी पाठ्यक्रम जो होता है 6 to 8 तक कहीं सिलेबस रहते हैं, बट उनकी जो कठिनाई लेवल होता है वो 10+2 तक होते हैं। तो सर ने भी ध्यानपूर्वक दिए। और तीसरी बात है कि जो खंडवार जो तरीके से जो पासिंग मार्क्स रखा गया है उसको भी अर्हता को ख़त्म किया जाए, तो सर ने भी इस बात को माने। और चौथी बात है कि जो ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज का जो अभी तक सिलेबस नहीं जारी किया गया है तो सर ने बोला कि इसका भी सिलेबस जो है जो संशोधन सिलेबस होगा उसके साथ एक साथ जारी किया जाएगा। चौथी चीज़ है कि प्राइमरी लेवल का जो पर्यावरण विज्ञान का रखा गया था, पर्यावरण विज्ञान की जगह समान ज्ञान किया गया है, वो समान ज्ञान को हटा के पर्यावरण अध्ययन ही होगा। और पांचवी बात है जो कि हम लोग एक भी मांग किए कि सर झारखंड बने 24 साल के दौरान अभी तक मात्र 2 बार जेटेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है, तो जो एनसीटी के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है कि कम से कम साल भर में एक बार जो होना चाहिए जेटेट का एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए, जो कि सीटेट जो होता है वो साल भर में 2 बार जून माह में और दिसंबर माह में करवाया जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखा जाए सर, क्योंकि छात्र जो होते हैं बहुत महंगे फीस दे के बीएड और डीएलएड करते हैं, बेसब्री से जेटेट का एग्ज़ाम बैठने के लिए इंतज़ार करते हैं। बहुत लोगों की उम्र सीमा भी खत्म हो जाती है, इस बात को ध्यान रखा जाए सर। और प्रत्येक वर्ष जेटेट का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। और सर को बोले कि सर सिलेबस कितने दिनों के अंदर जारी हो जाएगी, तो सर ने बोला कि देखिए मौखिक रूप से बोलना बहुत छोटी बात हो जाती है, हमने लिखित रूप से बोल रहा हूँ। लिखित रूप से आपके पास 4 से 5 दिन के अंदर सारे सिलेबस संशोधन होके एनसीटी रूल एंड रेगुलेशंस और प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग होंगे। और हमारे साथ और साथी जो हैं कुंज मंडल सर भी अपनी बातों को भी रखेंगे। बताइए सर। जोहार साथियों, देख रहे होंगे हम लोग का चेहरा सुबह से, मतलब क्या बोले, दोपहर का खाना नहीं खाए हैं, 11 बजे से आए हुए हैं, भूखे प्यासे हैं, इसलिए चेहरा भी थोड़ा सा अब जैसा समझ रहे हैं क्या हो गया है भूख प्यास से। अब हम लोग चंदन सर ने सभी चीज़ तो बता ही दिया आप लोग को। और मोटा मोटी बात है कि निदेशक सर का कहना कि आप लोग का जो मैसेज है ग्रुप में दे दीजिए, आप लोग 4 दिन के अंदर आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। आप लोग निश्चित रहिए, हम लोग का पूरा ध्यान में आप लोग दे दिए हैं, हम लोग ध्यान में ले लिए हैं, संज्ञान में ले लिए हैं, बट पूरा हो रहा है। डिपार्टमेंटली जो काम होता है वो पूरा चल रहा है। इसके बाद हम लोग क्या किए, मैम से मिलने गए थे थोड़ा सा देखने के लिए, प्रक्रिया को भी हम लोग देख पाए। उस प्रक्रिया को जो होता है ना, तो मैम पूरा प्रक्रिया कर रही थी, तो पूरा टाइपिंग हो रहा है पूरा। ये न मत समझिए कि हम लोग ऐसे ही बिना देखे आए हैं, पूरा देखे हम लोग सब कुछ। एक बार ऐसा समय में हम लोग पहुँचे, टाइपिंग हो रहा था। खंडवार मैंने जो खंडवार जो पास होता है आता तो वो कहाँ मिलेगा, 2012 का जो नियुक्ति वाला था, हम लोग खुद दिखाए उनको कि हाँ यहाँ है, अच्छा हाँ ठीक है। फिर बढ़ता हुआ थोड़ा मोड़ा जो कि हम बता नहीं सकते आप सभी को, कुछ प्राइवेसी भी होता है, ठीक है। बाकी सब क्लियर है, 4 दिन के अंदर आप सभी को खुशखबरी मिलने जा रही है, आप लोग टेंशन नहीं रहे। बातें हैं वो हमारे हरी सर रखेंगे। हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि हमारे चंदन सर और कुंज सर ने बता ही दिया, तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है।
और मैं फाइनली यही कहूँगा कि काम हो ही गया और हम लोगों ने आज सुबह से मेहनत करके आज अंतिम में शिक्षा मंत्री से मिला। आप लोग फोटो भी देख सकते हो यहाँ स्क्रीन में। तो शिक्षा मंत्री से भी मिला, निदेशक से भी मिला और मतलब सारा प्रक्रिया हो रहा है। और अंतिम में मैं एक ही बात कहूँगा, मेहनत करो, आप लोग पढ़ाई करो और इधर उधर भटको मत। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जाने का कोई जरूरत नहीं है और किसी को भी चंदा भी नहीं दे। मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिलेबस चेंज करवाने के नाम पे फर्जी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और छात्रों का टाइम बर्बाद कर रहे हैं और पैसा, और कुछ लोगों ने पैसा भी पेमेंट किया। तो ऐसे लोगों से बचे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं क्या कहूँगा, सिलेबस चेंज होगा। चंदो सर अंतिम कीजिए कुछ बोल के। और साथियों, आप लोग जो बहुत लोग बरगलाने का भी काम करेंगे आपको, उससे अब आप बरगलाइए नहीं। मैं आपको वही आउटपुट दूंगा जो मेरे पास इनपुट होगा। मैं इधर उधर का बात नहीं बोलता और मेरी पहचान जो हमेशा ईमानदार के रूप में हुआ है वो आप लोग जानते होंगे। बहुत लोग जो हैं ये आंदोलन करना चाह रहे थे, जैक जा रहे थे, वकील के पास जा रहे थे। उन लोग पैसा कमाने का एक जो मुद्दा बनाए हुए हैं वो चीज़ नहीं हम होने देंगे। जब तक हम रहेंगे अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। और जेटेट का संशोधन रिजल्ट जो होगा, और ये 5 दिन के अंदर आपका संशोधित रिजल्ट सबके पास आ जाएंगे। और जो भी साथी देख रहे होंगे वो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।